देखो हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि चैप्टर, और इसका पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी। तो एक कोनो व्यक्ति होगा और उसने पुरानी टाइपराइटर कितने रुपये में खरीदी है, तो सीपी लिख ले देंगे 1200 रुपये में खरीदी। फिर क्या कह रहा है, और 200 उसे मरम्मत करने में खर्च किया। तो मरम्मत मतलब सही कराने में उसको 200 रुपये खर्च कर दिया उसने, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, तो एसपी कितना है, एसपी सेलिंग प्राइस 1680 रुपया में बेचता है। अब देखो अगर ये खरीदा इतने का था 1200 में, तो सही वही कराने में भी जो पैसा लगा है वो भी हम सीपी के अंतर्गत हम काउंट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई चीज़ आपने पुरानी खरीदी है और खरीदने के बाद उसको मरम्मत कराया, सही कराया, तो उसको भी हम क्रय मूल्य के अंतर्गत ही काउंट करेंगे। तो यानी उसका सीपी जो हो गया कुल, वो कितना हो गया, 1400 रुपया हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। जबकि उसने बेची कितनी की है, तो 1680। तो 1680 में अगर आप घटाओगे 1400 तो कितना बचेगा, 280। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर यहाँ सीपी तुम्हारा कितना है 1400 और एसपी कितना है 1680, तो इसको घटाएंगे इसमें, तो लाभ कितने का हुआ उसको देखो, 280 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो लाभ प्रतिशत बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। बस ऊपर लिखना है 280 इतने का लाभ हुआ है, कितने पर, 1400 पर, तो गुणा बते 1400 और इंटू 100 कर दोगे, अब प्रतिशत लगा दोगे। बस ये सही ये कट जाएगा, और 14 दूनी 28, 2 आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20%। यानी लाभ कितना हुआ उसको 20% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन ए नंबर में सही है। ठीक है, क्लियर। तो अभी ये थोड़े सरल सरल क्वेश्चन चलेंगे, पहले आप इसको नोट करो, आगे बताते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, एसपी। ठीक है, इसका अनुपात दिया है बच्चों 5:4। तो आपसे पूछा क्या है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी, हाँ प्रतिशत हानि आपसे पूछा है, तो जब भी ऐसा अनुपात में दे दिया जाए तो आप क्या मान लो, अनुपात में दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ही रुपया मान लो। यानी सीपी 5 रुपया और एसपी 4 रुपया, यानी 5 की खरीदी 4 की बेची, 5 की खरीदी 4 की बेची, हानि कितनी की हुई, 1 रुपया की हुई, 1 की हुई कि नहीं। तो 1 की हानि हुई कितने पर, 5 पर। ठीक है, तुलना किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। बस प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दोगे, तो प्रतिशत हानि तुम्हारी आ जाएगी। तो प्रतिशत हानि कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 20%। ठीक, हानि कितने परसेंट की हो जाएगी उसको, 20% की, जो कि ऑप्शन में तुम्हारा कौन सा है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा 7वां है। क्या करा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या कह रहा है, लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब ऐसी कंडीशन जब आई तो तुरंत आप देखो, इस तरीके का हमने आपको परसेंटेज में बताया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। तो का बोला है, लागत मूल्य का जो बोलेगा वो नीचे वाली होगी। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य ऊपर वाला होगा। नहीं बताया था, ये हमने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, परसेंटेज वाले वीडियो में शुरू से, वहाँ पे आप देख सकते हो। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का जिसका बोले तो का जिसके साथ होगा वो नीचे वाला मान होगा, और ऊपर वाला मान क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ देखा जाए तो सीपी तुम्हारा कितना हो जाएगा, सीपी अनुपात एसपी अगर निकाला जाए तो 5:8 निकल के आएगा। तो भैया यदि कोनो चीज़ खरीदी 5 रुपये की, बेची 8 रुपये की, तो लाभ कितने का बात, 3 का, 3 रुपया का लाभ बात कितने पर, नीचे सीपी रखना है 5 पर, गुणा 100 का कर दो, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा 60% लाभ। ठीक है, तो आप लिख लेना लाभ प्रतिशत, यानी 60% लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी नंबर सही। देखो क्वेश्चन है अगला 8वां नंबर। इसमें कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
ठीक, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है। तो ये बात भी हमने आपको परसेंटेज में बताई कि इसको कैसे आप तोड़ोगे। यानी क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80% का मतलब क्या हुआ, 80/100 है। 80/100 का मतलब क्या हुआ, ये 0 से 0 कट गया और 8 से इसको काटोगे तो 4/5 कितना है, 4/5 है कि नहीं। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। रेशियो के रूप में बदल गया। तो क्रय मूल्य क्या कहते हैं, CP, विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, SP। तो विक्रय मूल्य का जिसका बोले वो मान होता है नीचे वाला, ठीक है। और CP कितना है, तो 4, ठीक है, ऊपर वाला मान हो जाएगा CP। तो CP और रेशियो SP कितना हो जाएगा, 4:5, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बस आपसे पूछा क्या, लाभ प्रतिशत। हाँ, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो क्या आसानी से। कितना, देखो 4 रुपये का खरीदा, 5 का बेचा, तो 1 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 4 का लाभ, 4 पर हुआ, तो 100% का मान निकाल देंगे। तो बस काटेंगे, 25 चौके 100 आ जाएगा, यानी 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही है, D नंबर। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य मतलब SP। इसका अनुपात उसने दे दिया है A/B, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि B A का 200% है। देखो इधर क्या कह रहा है, ये बात समझिए, B A का 200% है, तो एक है मतलब तुरंत का तोड़ लियो। B A का 200% है मतलब 200 बटे, हम पूरा आपको सही से मतलब डिटेल बताते हैं, आप इसको शॉर्ट में कर लेना है। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1 है। यानी B A का 2/1 है, 2/1 है। का बोला जिसके लिए, इसके लिए का बोला है, तो इसका मान होगा नीचे वाला और इसका मान होगा ऊपर वाला। यानी B/A जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/1। B का मान 2, A का मान 1। अब इधर चलते हैं, देखो B तुम्हारा क्या है, B क्या है, SP है। तो यानी B तुम्हारा इधर कितना निकल के आया था, 2, तो इसका मान हो जाएगा 2। A कितना था, CP था, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब कोनो चीज़ तुमने 1 रुपये खरीदी, 2 रुपये की बेची, लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, ठीक। कितने रुपये पर लाभ हुआ, CP कितना नीचे रखना पड़ेगा, 1 पर, ठीक। बस प्रतिशत बोला है तो 100 को गुणा करा देंगे, तो बराबर 100%, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है, C नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्या कह रहा है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है तो CP हो गया 25, तथा कितने में बेच देता है, तथा उसे 30 रुपये में बेच देता है, तो SP कितना है, 30। तो पूछा प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है ये तो है। तो लाभ बराबर निकालोगे, लाभ बराबर क्या है, कितने का लाभ हुआ बच्चा, देखो यहाँ पे देखो 5 का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ, ठीक। कितने पर लाभ हुआ, 5 का, 25 पर, तो 25 नीचे रख दिया। अब गुणा 100 का करा दोगे, ठीक। 25 चौके 100 और 5 चौके 20, कितना % हो जाएगा, 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, इसका नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर है 11वां नंबर। इसमें कह रहा है, देखो किसी, कहाँ था, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ। क्या कह रहा है, देखो क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, 40% का लाभ, ठीक। विक्रय मूल्य पर कितने % के लाभ के बराबर होगा, विक्रय मूल्य पर कितने % के लाभ के बराबर होगा। तुम्हें लिखना है कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं समझाने के लिए, कितने % लाभ के बराबर होगा ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, यानी कह रहा है कि कोई चीज़ है उसके क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो रहा, यानी अगर ऐसे सोचो 100 पर सोचा जाएगा। कोनो चीज़ का अगर मूल्य, क्रय मूल्य अगर 100 हो, 100 अगर हो, ठीक। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ, यानी कोनो चीज़ अगर 100 की हो तो 40 लाभ हुई ऊपर, तभी तो 40% का लाभ होगा। तो किसी वस्तु का मूल्य जो होगा अगर 100 होगा तो लाभ उस पर कितना होगा, 40% का लाभ मतलब 40 का लाभ होगा। नहीं समझ पा रहा, ठीक। तो 40 का अगर लाभ होगा तो SP यानी इसको बेचा कितने का होगा,
SP यानी 140 पर बेचा होगा उसको। बात समझ पा रहे हो? तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ का मतलब है 40% लाभ हुआ, मतलब 40 का लाभ हुआ 100 पर, यानी 100 क्या होगा CP, 100 रुपया होगा CP और लाभ होगा 40, तो SP कितना होगा 140। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है तो विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा, तो बस कितना विक्रय मूल्य यू है, विक्रय मूल्य पर पूछा है कितने % का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य यू है, तो 140 पर कितने % का लाभ होगा, लाभ कितना हो रहा है 40, तो 40 ऊपर रख दो, गुणा 100 करा दो, ये कट गया, % हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो किससे कटेगा, 2 से 20 आ गया और ये आ गया 7 और कुछ कटेगा और 200/7 आ जाएगा %, और 200/7% करोगे तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा C नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर 12वां नहीं ऐसा है, ये छोटे, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, छोटे छोटे लेवल से होगा। अब जब बच्चा छोटे पे पढ़ता है तो डायरेक्ट उसको कारा पढ़ाया जाता है पहले छोटे पर, और पहले वो भी नहीं, पहले खिलाया जाता है। अब तो जो हो गया है नर्सरी चलती है, नर्सरी में थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है, वो खेलना कूदना सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, है ना। अब फिर तब 1 में जाता है तब कहूँ 1 2 3 सिखाएंगे उसको, वो है ककारा सिखाते हैं। भाई पहले नॉर्मल चीज़ आता है, तब ऐसे थोड़ा कि डायरेक्ट पहली कक्षा में आ जाओ, हिंदी पढ़ने लगो, अंग्रेजी पढ़ने लगो, ऐसे तो है। तो ऐसे इसमें भी शुरू के थोड़े क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सिंपल है, बाद में सब आ जाएंगे। अभी नरम क्वेश्चन चलना है, फिर गर्म आएंगे। ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अरे भैया तो लागत मूल्य तुरंत मान लेंगे, 20% का लाभ होता है तो लागत मूल्य 100 मान लेंगे, 20% का लाभ होता है तो 20 मान लेंगे लाभ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो तुम्हारा SP कितना हो जाएगा 120 पर बेचोगे 100 की चीज़, तभी तो 20% का लाभ होगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना % लाभ होगा। अब यहाँ जोड़ने का मतलब है कैलकुलेट करना, गणना करना, ये ना लिख देना कि जोड़ दो विक्रय मूल्य पर। ठीक है, ठीक, तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर, तो विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 120, विक्रय मूल्य पर लाभ कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, तो 120 पर 20 और गुणा 100 कर दोगे। ठीक, तो लाभ % निकालना है, विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं ना, वैसे जनरली कहाँ पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ कहाँ पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ पे वो खुद क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य पर करिए, कहा है कि नहीं। तो करोगे बस काट दोगे तो आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 6, तो 1/6 आ जाएगा, है ना, गुणा 100, तो 1/6% का आप लोग 1/6 का मतलब जानते हो कितना होता है 16 सही 2/3। ये हमने परसेंटेज के शुरुआत में लिखाए भी थे, आप लोग उम्मीद याद कर रहे होगे। 2B नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य के कितने % के लाभ के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है, यानी विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। ठीक, एक चीज देखो इसको, क्या कह रहा है ये, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर होगा। ठीक है, एक सेकंड, इसमें उल्टा पूछा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, विक्रय मूल्य पर, देखो यहाँ इस क्वेश्चन को समझने लायक है थोड़ा सा, ये विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, ठीक है, विक्रय मूल्य पर अब लाभ की गणना करा रहा है, तो 20% का लाभ है, तो यानी लाभ हम देखो यहाँ पे मान लेते हैं, विक्रय मूल्य जो है वो 100 मान लेते हैं, विक्रय मूल्य हम मानेंगे। पहले विक्रय मूल्य पर कहा है ना, पहले क्रय मूल्य पर कहता था, अब जिस पे क्या है उस पर मानना है आपको। तो विक्रय मूल्य पर अब कहा है, तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, यानी SP तुम्हारा कितना हो गया 100। अब एक चीज़, अब दिमाग लगाओ, अगर कोई चीज़ तुम 100 रुपये बेच रहे हो और वह 20% का लाभ हुआ, ठीक है, यानी 100 को कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ देखो, विक्रय मूल्य पर बोला तो 20% का लाभ बोला, लाभ कितना का है अल्लाह, यहाँ पे लाभ कितना है 20 का, लाभ कितना होगा 20 का, नहीं समझ पा रहे। ठीक है,
तुमने मान लिया विक्रय मूल्य, ठीक, और लाभ कितने का हुआ 20 का, तो सीपी तुम्हारा कितना हुआ 80 हुआ। बस इसी पर पूछा है। अब आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य पर पूछा है, क्रय मूल्य पर, तो बस क्रय मूल्य नीचे रख दो, 80 रख दो नीचे, और कितना का लाभ हुआ 20 का, तो 20 रख दो ऊपर और गुणा करा दो 100 का। यानी जिस पर पूछे उसको 100 मान लेना है, ठीक है। तो काट दोगे तो ये आ जाएगा 4, इसको काट दोगे तो कितना आ गया 25% लाभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सही है, डी नंबर, ठीक। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।